हेलो फ्रेंड्स, रामबाण सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। और रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर जो हमारी चैनल है वो आपका हार्दिक स्वागत करता है। और जो आज का वीडियो है मेरा वो सेट प्रैक्टिस रीजनिंग का है। रीजनिंग का सेट प्रैक्टिस होगा CISF, CRPF, BSF और जो भी HCM और ASI का जो भी प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का होता है वो आपके साथ हम लेकर आए हैं। तो देखिए, रामबाण सीरीज में हर रोज वीडियो अपलोड होती है। रुक्मिणी एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो चैनल है हमारी, उस पर हर रोज एक न एक वीडियो डेली लोड होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों में उड़ान होती है। तो देखिए, हम लोग आज हौसलों से उड़ान भरते हैं रुक्मिणी एजुकेशन चैनल पर। देखिए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है जो क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है सीरीज का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में देख लीजिए कि नेक्स्ट मतलब कि ये जो दिया हुआ है VSP, NKH और FCZ है, उसमें अगला स्टेप है, उसमें अगला स्टेप में कौन सी संख्या आने वाली है, कौन सा जो है कोड आने वाली है। तो V है, इसको N बनाया है, यानी कि V है N बनाया है। V का नंबरिंग है जो 22 होता है, N का नंबरिंग है वो 14 होता है, और इसके बाद F का जो नंबरिंग होता है ये 6 होता है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि 22 में से 8 घटाया है तो 14 हुआ है, फिर उसके बाद 14 में से 8 घटाया है तो 6 हुआ है। इसके बाद अगला स्टेप जो होगा, यानी कि 6 में से हम लोग 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, तो यानी एक नंबर पर जाएंगे, एक नंबर पर जाएंगे तो एक संख्या 1 हो जाएगी, और Z पर जाएंगे जैसे 0 हो जाएगा। Z से 2 स्टेप यानी 26 में से 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 उधर और 6 इधर, 8, यानी 26 में से 2 घटाएंगे तो 24 नंबर पर कौन सी कोड आती है जो देख लीजिए। 24 नंबर पर X आती है हमारी, W नहीं आती है, ये भी W नहीं आएगी, X आएगी। या तो A नंबर होगा या तो D नंबर होगा, A नंबर होगा या D नंबर। तो नेक्स्ट स्टेप में जब हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट S के बाद क्या है, K लिखा है। तो S का नंबरिंग हम लोग जानते हैं कि 19 होता है, और K का नंबरिंग जो है 11 होता है। तो यानी कितना, इधर भी -8 किया है शायद, देख लीजिए। फिर नेक्स्ट में देखते हैं तो C का 3 लिखा है, K का 11 होता है, तो 11 में से 3 घटाया है तो इधर भी -8 किया है। उसी प्रकार से हम भी क्या करेंगे कि 3 में से 8 घटाएंगे, 3 में से 8 घटाएंगे तो क्या होगा, जब A पर जाएंगे तो इसका नंबरिंग 1 होगा, Z पर जाएंगे तो इसका नंबरिंग 0 हो जाएगा। तो यानी 3 इधर और 8 घटाना है, तो यानी 26 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 21, और 21 का नंबरिंग कौन होता है, तब V का 22 होता है। X के बाद V का नंबरिंग जो होता है 22 होता है, U का ही 21 होता है, इसीलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर D हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है, मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन जो एग्जाम में पूछ देती है क्वेश्चन वही आपके सामने लाए हैं। तो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो देख लीजिए फर्स्ट ये क्वेश्चन क्या है। अभय के चाचा जो हैं इसके लिए कोंकण से कुछ आम खरीदते हैं। अभय के चाचा हैं जो कुछ आम खरीदते हैं। वह प्रतिदिन कुछ निश्चित संख्या में आम खाता है, तो वो 60 दिन तक आम चलता है। यानी कि अभय जो है एक अकेले आम खाता है तो वो आम कितना, 60 दिन चलता है। यानी कि अभय जो है अकेले आम खाता है तो आम वह कितना दिन चलता है, 60 चलता है। लेकिन क्या बोला है, लेकिन अभय का चचेरा भाई राजीव, यानी अभय का जो चचेरा भाई है उसका नाम है राजीव उसके साथ जब छुट्टियां बिताने आता है तो दोनों मिलकर 36 दिनों में आम को समाप्त कर लेता है। जब वही आम को, जो चाचा आम भेजे थे वही आम को दोनों मिल करके खाता है, तो क्या कर लेता है, दोनों मिल करके खाता है तो 36 दिन में ही खा जाता है। यानी अभय भी खाता होगा और इसके साथ राजीव भी खाता होगा, तो दोनों मिल करके जब खा रहा है तो कितना दिन में, 36 दिन में खा रहा है। तो पूछता है यदि राजीव अकेले आम खाएगा तो यह आम कितना दिन तक चलेगा। तो टोटल, यानी कि टोटल हमको मालूम नहीं है कि टोटल कितना आम था, तो टोटल आम दोनों के LCM से हम लोग टोटल आम कितना था और आमों की संख्या निकालेंगे। तो दोनों का LCM करेंगे 36 और 60 और 36, 60 और 36 का जब हम LCM निकालेंगे तो हमारा LCM जो होगा 180 यानी 180 हो जाएगी।
तो 180, ये दोनों को अगर जो हम भाग देते हैं 60 से 180, तो यानी एक दिन का हमारा क्षमता निकलता है। तो 60 से 180 भागा देंगे तो 3 बार में कटेगी, और 36 से 180 का भागा देंगे वो 5 बार में कटेगी। तो 3 और 5 क्या निकल गया, यानी कि दोनों का एक दिन के खाने की क्षमता। अभय एक दिन में 3 आम खाता है, और अभय और राजीव जब मिल जाता है तो एक दिन में 5 आम खाता है। तो राजीव का पूछ रहा है, तो राजीव अभय जो है यहाँ भी 3 आम खाता होगा, तो हमारे पास राजीव के लिए 2 अभय राजीव और अभय आ गया। तो क्या है कि अभय जो है यहाँ एक दिन में 3 आम खाता है, तो यहाँ भी 3 आम खाता होगा, तो अभय यहाँ 3 आम खाता होगा, तो बच गया कितना, 2 आम, यानी कि राजीव है जो 2 आम खाता होगा। तो पूछ रहा है अकेले राजीव खाएगा, तो टोटल आमों की संख्या कितनी है, 180 है। टोटल आम की संख्या कितना है, 180 है, और राजीव को पूछा है तो एक दिन का निकाल देंगे 2, यानी कि अगर जो राजीव अकेले खाता तो वो आम कितना दिन तक चलता, आम कितना दिन तक चलता, तो हमारा 90 दिन तक आम चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देख लीजिए क्या क्या बोला है। 128 से एक स्टेप छोड़ दिया है, यानी -2 किया है, फिर एक स्टेप छोड़ दिया है, -2 किया है, यानी 128, 126, 124 एक स्टेप छोड़ दिया है। तो नेक्स्ट फिर देखते हैं हम लोग क्या, नेक्स्ट में क्या देखते हैं, ये 116 है, 116 है, 116 में से 2 जोड़ा है तो 118 है। फिर इस तरफ भी हम लोग क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे, तो 118 में 2 जोड़ेंगे तो 120 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्लोइंग को लिख दिया है, एक कूट भाषा में लिख दिया है। तो कूट भाषा में कैसे लिखा है, इसको अगर जो हम सबको सरियाया जाए तो ये लिखा है बढ़ते क्रम में लिखा है। देखिए पहले जी लिखा है, उसके बाद GILNOW, यानी बढ़ते क्रम में, इसको बढ़ते क्रम में सजा दिया है, तो हमें भी इसको बढ़ते क्रम में सजाना है। तो बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है, पहले छोटा लिखेंगे उसके बाद बड़ा लिखेंगे। तो पहले छोटा, इसमें छोटा सबसे कौन जन आ रहा है, बी जन आ रहा है। बी वाला ऑप्शन किधर है, 2 ऑप्शन है, ए और सी नंबर है जो बी से है, ए और ए खत्म हो गई। फिर नेक्स्ट बाद बी के बाद क्या होना चाहिए, बी के बाद आई होनी चाहिए, कि आई, बी के बाद क्या होना चाहिए, जब बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो बी के बाद क्या होना चाहिए, आई। तो आई किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए ओ दे दिया है, यानी कि हमारा राइट आंसर जो होगी ऑप्शन नंबर 3 सी नंबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारी है वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि स्कूल में सुबह प्रार्थना में चंचल सामने से 8वें स्थान पर थी। चंचल को देखिए हम बना देते हैं। चंचल जब प्रार्थना कर रही थी सुबह में तो वो अपने 8वें स्थान पर थी। उसके बाद क्या कह रहा है, जबकि प्रिंस उसी पंक्ति में से 11वें स्थान पर, यानी प्रिंस जो था उसी पंक्ति में पीछे से, इधर प्रार्थना हो रहा है तो पीछे से प्रिंस जो है कितना नंबर पर है, 11वें स्थान पर है। यदि वो अपने स्थान से बदल लेता है, यानी इसके स्थान पर प्रिंस के स्थान पर चंचल चल जाती है और चंचल के स्थान पर प्रिंस आता है, तो चंचल का जो सामने से स्थान है, सामने से यानी इधर से स्थान है, वो कितना स्थान है, 22वां स्थान है। कितना स्थान है, 22वां स्थान है। तो अब पूछ रहा है कि पहुंच जाती है तो पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, तो इधर से ये आया है तो 11वां नंबर पर, और ये अपना स्थान बदल लिया है तो 22वां नंबर पर। तो 8 से हमको इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, तो 22 प्लस कितना, 11, यानी 22 प्लस 11 कितना हो जाता है, 33। और 33 में से 1 माइनस करेंगे। अब बोलिएगा कि 1 माइनस क्यों किए, यानी कि अगर जो हम गिनना चाहेंगे तो 11 2 बार गिना जाएगा, इसीलिए 1 माइनस कर देते हैं, तो कितना हो जाता है, 32। यानी कि जो विद्यार्थियों की संख्या है वो कितना है, 32, यानी 32, यह हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। देख लीजिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है, खलनायक, नायक, शैतान, यानी खलनायक, ये तो सब देखे होंगे खलनायक मूवी। खलनायक नहीं, नायक हूं मैं तो मैं ही नायक हूं, खलनायक तो आप लोग होंगे, तो मैं हीरो हूं। और देखिए क्या चीज, खलनायक
खलनायक विलेन होता है, नायक हीरो होता है। तो यानी उल्टा क्या है, तो शैतान का उल्टा क्या होगा, शैतान का उल्टा फरिश्ता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है, इसको लिख दिया है 29, कैसे लिख दिया है इसको 29, इसको हमको सरियाना होगा। यानी कि हम इसको एक बार लिख देते हैं FEVERISH। इसको क्या लिखा है 29, कैसे लिखा है, F का नंबरिंग 6 होता है, पहले इसका नंबरिंग लिख देते हैं, E का नंबरिंग 5 होता है, V का नंबरिंग 22 होता है और E का नंबरिंग 5 होती है और R का 18, I का 9, S का 19 और H का कितना होता है, 8 होता है। अब इसको जोड़ लीजिए, 6 5 11, 11 22 कितना होता है, 33, 33 5 कितना हो जाता है, 33 5 हो जाती है 38, 38 में 18 जोड़ेंगे तो 46, 46 9 45, अब 45 में अगर जो हम लोग 19 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, कितना हो जाता है, एक बार फिर से इसको जोड़ लीजिए, जोड़ करके बताइए इसको कितना होता है। अगर जो नहीं जोड़ के कर रहे हैं, अगर जो नहीं आ रही है तो इसको क्या करेंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन को हम बार बार रिपीटेशन आपके साथ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन है तो इसको क्या काम कर लीजिए, एक बार इसको जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद क्या करना है कि जोड़ने के बाद इसको क्या कितना लिख दिया है, तो यानी इसको जब हम ऐड करेंगे तो इसको ऐड कर लीजिए, आप लोग सब ऐड करके बताइए। जब तक हमारी वीडियो लास्ट होती है, जब तक कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि इसको ऐड करके कितना आता है और इस आगे जो होगा वो कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन बार बार बताते हैं, इसीलिए हमें एक क्वेश्चन को आपके लिए कमेंट बॉक्स में रखें, लास्ट में एक क्वेश्चन हम बता देंगे। कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जो हम लास्ट में, देखिए 6 5 11 है, 11 में कितना जोड़ा है, 11 में 11 7 18 हो गई, फिर 18 9 जोड़ेंगे तो 27 हो गई, फिर उसके बाद कितना जोड़ा है, यानी कि फिर 27 में 11 जोड़ा है तो 38 आएगी, तो यानी नेक्स्ट कौन आएगा, तो यानी 5 में 2 जोड़ा, 7 7 में 2 जोड़ा, 9 9 में 2 जोड़ा, कितना 11 11 में 2 जोड़ेगा तो कितना 13 13, कितना 11 में 2 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 13, तो यानी 13 जो है 13 आ गई, तो यानी 38 में हम 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 38 में 13 जोड़ेंगे तो 38 में 13 जोड़ेंगे तो यानी ऑप्शन से चेक करते हैं, इकाई अंक 38 13 8 3 11, यानी लास्ट जो हमारा इकाई संख्या होगा 1 से बनेगा, 1 से बनेगा तो 1 से कौन है, यानी 51। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या करा, यह न्याय निगमन की क्वेश्चन है। न्याय निगमन की क्वेश्चन में क्या करती है कि न्याय निगमन के क्वेश्चन में हम आप लोग हर वीडियो में बता रहे हैं कि सभी को क्या पढ़ते हैं, सभी को कुछ पढ़ सकते हैं, क्या चीज, सभी को कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ को क्या चीज, कुछ को सभी हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, क्या चीज, कुछ को हम लोग सभी नहीं पढ़ सकते हैं, क्या चीज, सभी नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम बनाते हैं और दोनों वर्ड अगर जो कॉमन लेनी है तो यानी 2 में कॉमन होती है तो कॉमन के पहले या तो सभी होनी चाहिए या तो कोई नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव वाले में कोई नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव वाले वाक्य में सभी कुछ होनी चाहिए, सभी होनी चाहिए। इसके देखिए अगर जो ये दोनों को हम कॉमन वर्ड लेते हैं कि बोतल बोतल दोनों में कॉमन है तो कॉमन के पहले क्या चीज़ होनी चाहिए, सभी, यह सभी आ रहा है। तो अब हम ऐसा जब क्वेश्चन बनाते हैं तो निष्कर्ष पहले पढ़ेंगे, उसके बाद कथन को चेक करेंगे। तो सभी मग बोतल है, यानी सभी मग बोतल है, तो इधर हम बताए थे कि सभी पॉजिटिव वाले सेंस में क्या चीज, कुछ छुपा हुआ रहता है, क्या चीज, कुछ छुपा हुआ रहता है। तो इधर से पढ़ेंगे कुछ मग सभी है, तो कुछ मग बोतल है, सॉरी कुछ मग बोतल है, इधर से पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या लिखा है, सभी मग बोतल है, यानी ये गलत होगा। फिर दूसरा देखते हैं कुछ मग पैन है, तो कुछ मग पैन है, कुछ मग पैन है, यानी इधर से इधर तो पढ़ सकते हैं क्योंकि कॉमन है, यानी हमारा दूसरा निष्कर्ष सही है। तो देखिए दूसरा निष्कर्ष किसमें सही दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, केवल 2 में, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है दूसरा निष्कर्ष। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्या चीज बैठी है भाई, हाँ भाग गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखिए ये क्वेश्चन बार बार हर एक एग्जाम में दोहराते रहती है, और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, थोड़ा सी धैर्य रखनी है, उसके बाद आराम से ये क्वेश्चन बनेगी। क्या चीज, ये देखिए इसको क्या किया है, इसको कुछ नहीं किया है, इसको क्या काम कर दिया है कि घटते क्रम में सरिया दिया है। देखिए UTLIIFD, इसी प्रकार से इसको भी हमें घटते क्रम में सरिया देना है, यानी कि पहले इधर देखिए पहले बड़ा लिखा है, उसके बाद क्या चीज छोटा करते गया है, तो हम भी इसको बढ़ते क्रम में सरिया देंगे, यानी कि पहले बड़ा घटते क्रम में सरिया देंगे, पहले बड़ा लिखेंगे। तो इनमें से सबसे पहले सबसे ज्यादा सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है, शायद भी है, तो यानी सबसे बड़ा भी है, तो हम क्या है कि एस लिखें तो एस की नंबरिंग 19 होती है, भी का नंबरिंग 22 होती है, तो यानी कि भी से बनेगा तो यानी ए और सी होगा, ये दोनों तो खत्म हो गई हमारी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, यानी कि भी के बाद क्या होना चाहिए, भी के बाद एस होनी चाहिए, भी का बाद एस किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, आर तो बाद में आती है ना, इसीलिए गलत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जब तक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा नहीं, जब तक ये नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें दृष्टि दोष वाले व्यक्ति नहीं बना पाते हैं। और तो बुक पर दृष्टि डालिए और दूसरा जगह दिमाग नहीं भटकाइए, दिमाग अगर जो दूसरा जगह भटकाते हैं तो ये क्वेश्चन भी अपने आप भटक जाएगी। तो देखते हैं हम लोग क्या थी वैकेंसियाँ, ध्यान दीजिए, वैकेंसियाँ जो है 2023 और 2024 की जो वैकेंसी है बहुत आने वाली है, और आ चुकी है भी और आने वाली भी है। मोदी जी का चुनाव है तो देखते हैं इसको रफ्तार में। क्या चीज़ है कि ये जो पेपर को काट दिया है, ये जो पेपर को काट दिया है, यहाँ सेट कर दे, और जिस प्रकार से पेपर कटिंग के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो क्या काम करेंगे, पेपर को ध्यान से देखिएगा कि जिस अनुसार से फोल्ड किया है वही अनुसार से वही सीक्वेंस में क्या चीज ओपन होगा। तो इसको हम यहाँ धरते हैं, तो यहाँ अगर जो धरते हैं यहाँ है, मान लीजिए पेपर है तो पेपर एक कट यहाँ डाला है और एक कट ऊपर भी डाला है, एक कट ऊपर, एक कट इधर डाला है, एक कट इधर डाला, इस प्रकार से इसको ओपन इस तरह से करेंगे, तो इस तरह से करेंगे तो बीच में तो एक गोल बन जाएगा, इधर एक कट हो जाएगी, इधर एक कट हो जाएगी, फिर इधर इसको ओपन किए तो इधर भी एक कट हो जाएगी। तो यानी इसको जब फिर हम ओपन, तब देखिए कि ऑप्शन से क्या छट रहा है, तो ये तो कट होनी चाहिए ना, कट देखिए कट दिया है, लेकिन ये लाइन तो फिजूल का दे दिया है, तो ए ऑप्शन सी नंबर खत्म। इधर देखते हैं, यानी कि कट दी है एक में, तो इधर ऐसे करते हैं तो इसके बाद नीचे भी दो गो होना चाहिए, और ऊपर पूरा फोल्ड करेंगे तो ऊपर भी दो कट होनी चाहिए, इसमें एक कट दिया है, यानी ये भी खत्म। यानी जब इसको हम ऊपर से ऐसे फोल्ड करेंगे तो यहाँ भी एक गोल बनेगा और यहाँ भी एक गोल बनेगा। आज चूंकि इसको हम ओपन किए थे तो एक गोल यहाँ और एक गोल बीच में बनेगा, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गई हमारी। 4 गोल जिसमें बनेगा वो ऑप्शन होगी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 और 3 7, क्या इसको क्या काम किया है, 4 और +3 जोड़ दिया है, और जोड़ करके क्या काम किया है, 4 3 7 और गुना 5 कर दिया, 4 3 7 7 5 35। इसी प्रकार से हम भी क्या काम करेंगे, जोड़ देंगे और 5 से गुना कर देंगे। 9 6 15 15 5 75 होता है, लेकिन 65 लिखा है, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देते हैं, क्या चीज़ है, 12 7 19 और 19 में 5 से गुना करेंगे तो 19 5 95, यानी कि 95 लिख दिया, हमारा राइट आंसर बी नंबर होगी। ए भी खत्म, ए भी खत्म, जब आ गई तो बाकी सब खत्म, एक ही ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते समय एक बात को ध्यान दीजिएगा, यानी जब तक आप लोग फिगर बढ़िया से आप फिगर नहीं देखिएगा जब तक नहीं बनेगा। और देख लीजिए यहाँ निर्देश से घुमाने की अनुमति नहीं है, फिगर को आप लोग घुमा नहीं सकते, फिगर जैसे दी है वैसे ही हमको खोजना है। तो यानी कि फिगर इस प्रकार से दी है तो हमें भी यही फिगर बननी चाहिए यहाँ इस कोई भी 4 ऑप्शन में। तो इधर अगर जो हम लोग देखते हैं तो क्या फिगर बन रही है, इधर बन रही है, लेकिन इधर यानी
कोना पर से इधर खिंचानी चाहिए, तो कोना पर से इसमें नहीं खिंचा रही है, ये भी गलत। इसको अगर जो हम देखते हैं तो इसमें भी सेम किया है, यहाँ तक तो बन रही है, कोना से खिंचानी चाहिए, कोना से नहीं खिंचा है, ये ऑप्शन भी खत्म हो गई। और ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, तो बी क्या है, इसमें भी कोना पर से खिंचानी चाहिए, क्योंकि कोना पर से खिंचा है तो इसमें नहीं खिंचा है, ये भी खत्म। यानी एक ऑप्शन बच गई, ऑप्शन से हम लोग आसानी से छाट सकते हैं, हमारा राइट आंसर होगा डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। ये देखिए मिरर इमेज का क्वेश्चन है, मिरर का क्वेश्चन है। मिरर का क्वेश्चन में ये ध्यान दीजिएगा कि मिरर आपको रखा कहाँ है। मिरर जहां रखेगा उसके उल्टा साइड बनता है, यानी कि बाएं रखे तो फिगर जो होगी दाएं बनेगी, और दाएं रखे तो फिगर बाएं बनेगी। नीचे है तो फिगर का मूड़ी ऊपर होगा, और ऊपर है तब ऊपर अगर जो मिरर रखते हैं तो फिगर का मूड़ी जो होगा नीचे होगा, यानी कि टंगरी जो होगा ऊपर होगा। तो देखिए हम भी पलटने की कोशिश, कहाँ रखा है मिरर देख लीजिए, दाएं ओर रखा है, तो यानी दर्पण जो है दाएं ओर, हम भी लिख देते हैं इधर दाएं, इस साइड बाएं होता है, आप लोग जानते हैं। यानी कि तब फिगर हम बनाएंगे तो फिगर जानते हैं कि मिरर का ये खूबी है कि आप लोग आईना में देखते होंगे तो आप जब दाहिने हाथ को उठाते हैं तो मिरर में प्रतीत होता होगा कि बाएं हाथ हम उठा रहे हैं। तो उसी प्रकार से जब फिगर बनेगी तो फिगर इधर राइट साइड में, ये जो चतुर्भुज है, ये वर्ग जो है राइट साइड में बनी हुई है, तो मिरर में देखेंगे तो लेफ्ट साइड में बनेगा। तो लेफ्ट साइड में किस में बन रहा है देख लीजिए, ए और सी में बन रही है, बी भी खत्म, डी भी खत्म। देखिए आसानी से कैसे होता है। उसके बाद देखिए ये जो बना है इसका पोजीशन, यानी कोना पर से ऐसे खींचा है, तो अगला बार जो बनेगा जो ए कोना पर से खींचाएगा, तो ए कोना पर से ए नहीं खींचा है, ए खत्म, सी खींचा है, तो यानी राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 6 लोग हैं ग्रुप में, फोटोग्राफी के लिए कैमरे के समक्ष पोज दे रहे हैं। पोज कैसे दिया जाता है आप लोग तो बखूबी जानते होंगे। लड़कियां ज़्यादा पोज देती है, कभी मुड़ी टेढ़ करके, कभी जी काट लेती है, की कर देती है, पते नहीं कुछ चलता है। तो देखिए हम भी यहाँ पोज दे रहे हैं, तो पोज देने वक्त यानी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 6 लोग हैं, यानी इस प्रकार से जब कैमरा से हम लोग सेल्फी लेते हैं तो इस प्रकार से, तब हमारा साथी जो होगा इधर होगा, पोज देगा इधर, यानी सीरियल नंबर से कहीं से पोज दे रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6 गो हैं। इसके बाद क्या करना है कि देख लीजिए, P ठीक N और S के बीच में है। ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं तो 2 लाइन एक साथ आपको लेनी होती है ताकि बनाने में आसान होगी। 1 2 3 4 5 6। अब देख लीजिए क्या कर रहा है, P ठीक N और S के बीच में है। P जो है N और S के बीच में है, P जो है N और S के बीच में है। हम यहाँ बनाते हैं P जो है N और S के बीच में है, कहीं से भी ले सकते हैं, एक में इधर एक में इधर, जिससे बनेगा उससे बना लेंगे। उसके बाद पढ़िए क्या है, जबकि Q जो है N के बाईं और पड़ोसी में है, Q जो है N के बाईं और पड़ोसी में है, N के बाईं इधर दाईं इधर, तो Q जो है N के बाईं और पड़ोसी में है, इधर नहीं बनेगा, यानी ये जी खत्म हो गया। उसके बाद की कह रहा, O दाएं छोर पर है, तो इधर दायां इधर बायां, O जो है दाएं छोर पर है, और क्या कह रहा है, जबकि उसके बाएं ओर, तो इसके बाएं ओर इधर होगा, बाएं ओर पड़ोसी में कौन बैठा है, R बैठा है, हम भी R को बैठा देते हैं। अब जो बोल रहा है उसको कर देंगे, S के दाएं ओर पड़ोसी में कौन बैठा है, S यह है, इसके दाएं इधर बाएं कौन बैठा है, R बैठा, राइट आंसर। देखिए इस प्रकार से सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या, जो एक क्वेश्चन दिए हैं उसको बनाकर रखिएगा, कमेंट बॉक्स में बनाकर रखिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद उसको देखेंगे हम क्या चीज किया है। 144 से 168 है, किस प्रकार से इसको किया है देखिए, यानी कि 144 हमें लगती है कि 12 के स्क्वायर है, तो यानी 12 के स्क्वायर यहाँ कर दिया है। और क्या है, 12 को 2 से गुना कर दिया, 12 अगुनी 2, 12 गुने 2 कितना होता है 24, यानी कि 144 में अगर जो हम 24 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 4 2 6 1, यानी 168।
इससे यह पता चलता है कि जो संख्या पहले है उसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर में फिर उसको 2 से गुना कर दें, जो संख्या है उसमें 2 से गुना करेंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाए। पहला अगर जो हम चेक करते हैं तो 121 से 121 11 का स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर कितना है 121, 11 में 2 से गुना करेंगे तो 11 में से 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, इसमें 22 ऐड कर देंगे तो 3 4 1 143, यानी फर्स्ट ऑप्शन से ही काम घट गई, दोबारा चेक नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में तेजी में बनाना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर देखिए सिलोजिज्म के क्वेश्चन है, न्याय निगमन की क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए, हर बार हम बता रहे हैं कि न्याय निगमन की क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मात्रा में पूछ रही है। आपका कोई चीज का एग्जाम हो, CISF का हो, CRPF का हो, BSF का हो, MTS का हो, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो इसीलिए हम इसको विशेष करके बताते हैं। अब विशेष बताने वक्त आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन आराम से सोल्व कीजिए। क्या चीज़ है, पहले ऐसा क्वेश्चन बनाने वक्त हम बता दिए हैं आपको कि सभी को कुछ पढ़ सकते हैं लेकिन कुछ को सभी नहीं पढ़ सकते हैं, और सभी वाले वाक्य में लास्ट में कुछ छुपा हुआ होता है और नेगेटिव वाक्य में कुछ नहीं छुपी होती है। तो यह देखिए क्या चीज़ है, निष्कर्ष। इस ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले हम निष्कर्ष पढ़ेंगे। सभी प्लेट कप है, सभी प्लेट कप है, तो कप प्लेट कहाँ है, तो यानी सभी प्लेट कप है, यानी कि कॉमन कुछ मिल रही है इसमें, तो कॉमन प्लेट मिल रही है। क्या चीज़, प्लेट मिल रही है। लेकिन क्या बोले थे, कॉमन वर्ड के पहले सभी होनी चाहिए, सभी है क्या, नहीं है, यानी दो से दोनों, अगर जो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 से अगर जो बना, कथन 1 और कथन 2 से बनाता है तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो सभी का प्लेट है, सभी का प्लेट है, यानी कि 1 से भी बनाती है तो इधर कुछ छुपा हुआ रहता है, तो अगर जो हमें पढ़ना भी होगा तो कुछ प्लेट कप है, तो कुछ कप प्लेट नहीं है, इधर दिया हुआ है नहीं, तो ये गलत हो गई। और दूसरा देखिए, कुछ कप तस्करी है, कुछ कप तस्करी है, कुछ कप तस्करी है, यानी इसको बना सकते हैं, तो आप बोलिएगा हाँ बना सकते हैं, लेकिन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कॉमन वर्ड के पहले बोले थे कि अगर जो 2 से बनाना है तो कॉमन वर्ड के पहले क्या चीज होना चाहिए, कुछ या तो क्या चीज होना चाहिए, सभी होना चाहिए। कॉमन वर्ड के पहले सभी होना चाहिए या तो कुछ नहीं होना चाहिए। तो लेकिन देखिए कॉमन वर्ड के पहले नहीं है, तो यानी कि दोनों से नहीं बनेगी, तो दोनों से नहीं बनेगी तो क्या चीज, ये भी खत्म। देखिए जिसमें निष्कर्ष 1 और 2 कोई नहीं है, तो बी में देखिए ना तो निष्कर्ष 1 होगा और ना ही 2 होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब फिगर का क्वेश्चन बनाते हैं तो फिगर के क्वेश्चन बनाते हुए तो फिगर को ध्यान से देखनी होती है। देखिए इस अगर जो ये वाइट वाला पेज है, आपको जना रहा होगा वाइट वाला, ये बीच में वाइट वाला जो है, वाइट वालों को बीच में रखा है, तो इसका साइज भी देखिए मिडिल के यहाँ, नीचे है तो सबसे छोटा साइज है, उसके बाद सबसे ऊपर है तो इसका साइज भी सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो इधर बीच में, नीचे, फिर ऊपर, तो फिर बीच में। अभी वाइट वाला पेज जो होगा कहाँ आएगा, बीच में आएगी। देख लीजिए बीच में, फिर नीचे लाया है, फिर किया है ऊपर लाया था, इस बार फिर कहाँ आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। बीच में जिसमें होगा, यानी ऑप्शन ए में खत्म हो गई, बी में है बीच में, फिर ऑप्शन सी में भी खत्म हो गई, ऑप्शन डी में बीच में। अब क्या बोले थे कि बीच में है तो उसका पेज भी मिडिल वाला बीच में मिडिल होनी चाहिए, तो ये तो छोटा किया है, तो ये ऑप्शन भी गलत, बच गया डी, तो हमारा डी ऑप्शन। इस प्रकार से ऑप्शन से छटती है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी देख लीजिए, फिगर का ही क्वेश्चन है। फिगर को ध्यान से देखिए, उसके बाद बनेगा। फिगर को देखिए ध्यान से, क्या काम किया है कि इधर जो है कि इधर से देख लीजिए, हम लोग इधर से हम लोग देखते हैं तो क्या किया है, फिगर में एक पहला बार जो लिया ई साइड से खींचा है लाइनिंग, देख लीजिए लाइनिंग पता चल रही होगी, पहला जो ई साइड से लाइनिंग खींची है, उसके बाद एक में है जो पतला, यानी कि इसमें देख रहे हैं आपको आपकी बार 90 डिग्री पर 45 डिग्री पर घुरा रही, यानी ये ऐसे, उसके बाद सोझा, उसके बाद ऐसे है। इसमें देख लीजिए पहले इस प्रकार से है, इस प्रकार से, उसके बाद इस प्रकार से किया, इस सोझा किया, इसमें क्या है इस प्रकार से किया, इस प्रकार से, अगली बार इस प्रकार से, इधर से जो लाइनिंग होगी वही हमारा राइट आंसर होगा। तो यानी ये भी तो सोझा है, यानी इस प्रकार से नहीं होगी, इसमें ऐसे ये भी नहीं होगी, इसमें इस प्रकार से है, लेकिन किस प्रकार से होना चाहिए, इसमें अगर जो घुरा रहा है तो कितना 45 डिग्री पर, तो 45 डिग्री
एक इधर हुआ, फिर इसके बाद इधर से घूमेगा, यानी ऐसे बनना चाहिए। तो ऐसे तो बन नहीं रही, ये भी गलत। हमारा ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो हमें छोड़ देनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में आपको बता देना चाहिए, लेकिन बता देते हैं। क्या चीज़ है? सिलाई। सिलाई कौन करता है? दर्जी। तो चित्र कौन बनाएगा? चित्रकार। फिजूल का 1 नंबर दे के चल गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेंसिल शॉर्पनर लेड। लेड अब किसको कहते हैं वो ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद आसानी से बनेगी। लेड जो आप पेंसिल देखें, पेंसिल का जो नोकी होता है जिससे हम लिखने का काम करते हैं उसे हम लेड कहते हैं। तो यानी ये पेंसिल हो गई, पेंसिल के अंदर ही नोकी होता है। और शॉर्पनर, शॉर्पनर जिसको से छीलते हैं वो तो अलग होता है, तो यानी अलग। ऐसा फिगर किस में? ए नंबर में। फिजूल का नंबर दे के चल गया 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए ऐसा क्वेश्चन है तो PETTION को क्या चीज 75292965 लिख दिया। क्यों लिख दिया, कैसे लिख दिया वो देख लेते हो। तो यहीं पर हम बता देते हैं। यहीं देखिए, इसको क्वेश्चन पर ही बनाने की कोशिश कीजिए ज़्यादा। देखिए P का नंबरिंग कितना होता है? 16। E का नंबरिंग कितना होता है? 5। T का नंबरिंग 20। I का नंबरिंग 9। T का नंबरिंग 20। I का नंबरिंग 9। O का 15। N का 14 हो गई। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। उसके बाद देखिए, तो यानी कि कैसे लिखा है 7, तो ये दोनों जो 2 संख्या होती है उसको जोड़ देता है। तो 6 1 7, 5 के 5, 2 में जीरो जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 2। फिर 9 का 9, फिर 2 में 0 जोड़ेगा तो कितना? 2। फिर 9 है तो 9 ही रखेगा। 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना? 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से यही लिख दिया। तो हम भी इसको क्या करेंगे, C का नंबरिंग 3, O का नंबरिंग 15, ज़्यादा नहीं देखेंगे। अगर जो इतना छट जाती है तो ठीक है, उसके बाद स्टेप लेंगे। इससे आपको टाइम की बचत हो जाएगी। तो देखिए 3 के बाद कितना आना चाहिए? 5 1 6, यानी 3 के बाद 6 जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा राइट आंसर। देखिए ये तो 4 लिखा है, बिल्कुल गलत है। 3 के बाद 6 आनी चाहिए, लेकिन 5 लाए, ये भी बिल्कुल गलत है। 3 के बाद 6 आनी चाहिए, इसमें आ गया है, ऐसा ही है। 4 के बाद 5 आई है, जबकि 3 के बाद 6 आनी चाहिए, ये भी गलत है। देखिए किस प्रकार से ऑप्शन से छटती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है देख लीजिए। अब एस का इसका नंबरिंग देखिए, ESMOOTHIE को क्या लिखा है? UKNM कुट भाषा में लिख दिया। तो इसको हमको क्या चीज करना है कि पहले देखेंगे कि क्या करा। एस का नंबरिंग कितना है? 19। फिर क्या M का नंबरिंग 13, O का नंबरिंग 15, फिर 15। इतना नहीं, ज़्यादा हम लोग को नहीं करेंगे। इतना से अगर जो काम घट रही है तो देखते हैं। इसका नंबरिंग भी कुछ लिख देते हैं। U का नंबरिंग कितना होता है? 21, K का नंबरिंग 11, Q का नंबरिंग 17, M का नंबरिंग 13। आगे देखते हैं। 19 है, 19 को कितना लिखा? 21, यानी +2 कर दिया है, आप लोग देख रहे हैं। 13 को कितना लिख दिया है? 11, यानी -2 इस बार कर दिया। फिर 15 को क्या लिखा है? 17, तो यानी इस बार भी +2 कर रहा है। फिर क्या चीज़ है? 15, यानी 15 को क्या काम किया है? 15 को काम क्या किया है कि फिर माइनस कर दिया है 2। यानी इससे यह पता चल रहा है कि पहले 2 प्लस, फिर 2 माइनस, फिर 2 प्लस, फिर 2 माइनस। इसी सीक्वेंस में ई भी मेंटेन करेगा। तो यानी H है, H का नंबरिंग 8 होता है। 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 10 कौन में आता है? J में, यानी F वाला ऑप्शन तो खत्म हो गई दोनों, यानी J वाला यही होगा। उसके बाद क्या चीज लिखा है? E का नंबरिंग 5, तो अभी उसमें जोड़े थे तो इसमें 2 माइनस करेंगे, तो 5 में 2 घटाएंगे तो कितना? 3 का नंबरिंग C, यानी ये J लिख दिया, ये भी खत्म। हमारा ऑप्शन नंबर C राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट खत्म हो गया। अब एगो छोड़े थे उसको देख लीजिए। एगो छोड़े थे ना हम, क्वेश्चन वो बनाए हैं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, देख लेते हैं हम कौन सा क्वेश्चन था, क्या था, कौन था क्वेश्चन नंबर याद है आपको? यही है। क्या चीज किया है?
टोटल के जोड़ के कितना लाए हैं, उलट के जोड़ा है कि ऐसे जोड़ दिया है, ये टोटल, इसको टोटल ऐड किए हैं तो कितना आया है 92 आई है, तो 92 आई है ऐड करके, तो 92 आई है ऐड करके 92 आएगा, देख लेते हैं। हाँ 92 इसको ऐड कीजिएगा, जब बता देते हैं इसको, जब ऐड कीजिएगा तो 92 आएगा, और 92 को क्या काम किया है 29 लिखा है, क्या चीज लिख दिया 29, इसको क्या लिखा था 29, यानी कि इसको जोड़ेंगे और जोड़ करके उलट देंगे वही लिखा। इसी प्रकार से इसे भी हम लोग क्या रखें, एम का नंबरिंग 13, यू का नंबरिंग 21, टी का नंबरिंग 20, ए का नंबरिंग 1, टी का नंबरिंग 20, ई का नंबरिंग कितना होता है 5, और डी का नंबरिंग कितना 4। इसी प्रकार से हम लोग जोड़ेंगे। देखिए 13 में 21 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 34, 34 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54, एक 55, 55 में 20 जोड़ेंगे तो 75, 75 में 5 जोड़ेंगे 80, 80 में 4 जोड़ेंगे तो कितना 84, और 84 को जब हम उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा 48, यानी 48 वाला हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गई। इस प्रकार से हम टोटल बना दिए हैं। इस प्रकार से हमारा जो रामबाण सीरीज रुक्मिणी एजुकेशन से प्लेटफॉर्म पर है, वो हमारा जो डेली का बैचेज है, डेली जो रीजनिंग का 25 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस कराई जाती है, CISF का हो, BSF का हो, CRPF का हो, MTS का हो, सभी के लिए यह रामबाण फायदा करेगा, यानी एक बार में फायदा करेगी। तो आगे हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में।